नमस्कार साथियों, अफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय ध्वज या भारतीय झंडे की। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर बहुत सारी किताबें हैं जो सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देती हैं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को स्वीकारा है और उसे मान्यता प्रदान करी। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि आजादी से पहले जो झंडे थे उनका आविष्कार किसने किया और आजादी के बाद झंडा है उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ बातें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब तक 6 बार झंडे बदल चुके हैं और जो छठा झंडा है वो आजादी के बाद आज तक प्रचलन में है। लेकिन पहला झंडा किसने बनाया? आपको ताजुब होगा कि वो कोई हिंदू या मुस्लिम या अन्य किसी धर्म के द्वारा व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि वो एक अंग्रेज महिला के द्वारा बनाया गया झंडा था। अब बात करते आजादी के बाद का जो झंडा है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो वो भी दोस्तों एक मुस्लिम महिला की देन है। अब एक नाम आपने सुना होगा, पिंगली वेंकैया का नाम। तो आखिर ये नाम कहाँ से फेमस होता है, क्यों प्रचलन में, इन्हीं सब बातों पे हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और जितने भी तथ्य मैं बताने का प्रयास करूंगा सभी आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारतीय ध्वज का बदलता स्वरूप क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भारतीय ध्वज है वो 6 बार बदला गया। पहली बार 1906 में आपको दिखाई दे रहा, फिर 1907 में, फिर 1917 में, फिर 1921 में, फिर 1931 में और फिर 1947 में। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ आ रही होगी, आजादी से पहले 5 बार झंडे बदले गए हैं और आजादी के बाद सिर्फ एक ही झंडा जो रहा जो अभी तक प्रचलन में है, जिसमें अशोक चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एक एक झंडा लेते हैं और इनके बारे में बात करते हैं कि कब किसने किसने इन झंडों में योगदान दिया है। सबसे पहला झंडा देख लेते हैं। जो पहला झंडा था वो 1906 में बनाया गया और ये झंडा और किसी ने नहीं, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था और 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, जिसे ग्रीन पार्क भी कहा जाता है, कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को अगर आप देखें तो लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां दिखाई दे रही हैं इसमें, और इसमें 8 कमल के फूल थे और नीचे की पट्टी में जो लाल रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसमें सूरज और चांद बनाए गए थे और बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। अब आपसे एक सवाल ये है मेरा, अगर आपको मालूम है कि जो वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया है ये शब्द, अगर आपको मालूम है, आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, नहीं आगे के वीडियोस जो भी बनेंगे उसमें मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। अब मैंने कहा था कि जो पहला झंडा है वो किसी हिंदुस्तानी की देन नहीं बल्कि एक अंग्रेज महिला की देन थी। तो यानी भगनी निवेदिता का जो मूल नाम है वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था और ये एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक महिला थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अब यहाँ से आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे जहां से सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, तो काफी हद तक बहुत सारी बातें आपको याद भी हो जाएंगी। अब हम दूसरा झंडा लेते हैं। 1907 में जो दूसरा झंडा बना ये श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है, ये भारतीय मूल की पारसिक नागरिक थी और जर्मन के
स्टटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए ये सुविख्यात है। इन्होंने एक नारा दिया था, जो नारा आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। अब हम लोग तीसरे झंडे की बात करते हैं। जो तीसरा झंडा बना था वो 1917 में बना था। ये डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में अगर आप देखें तो 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी और एक के बाद एक ये पट्टियां दिखाई दे रही हैं और इसमें 7 तारे दिखाई दे रहे हैं जो सप्त ऋषि का प्रतीक है। और वहीं बाई और किनारे पर यूनियन जैक बना हुआ है और कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथे झंडे की, जो 1921 में बना। और यहीं पर जो नाम मैंने आपको बताया था कि वेंकैया पिंगली, एक नाम हमको दिखाई देता है। ये नाम क्या है, आइए इस बारे में विधिवत चर्चा हम लोग कर लें। तो 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वेंकैया पिंगली महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ एक झंडा दिया। इसके बाद ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंग वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। अब वेंकैया पिंगली के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे झंडे के बाद पांचवें झंडे की। तो पांचवा झंडा 1931 में आया और चौथे राष्ट्रध्वज की तरह पांचवें राष्ट्रध्वज में भी चरखा महत्वपूर्ण स्थान रहा। हालांकि जो रंग थे इनमें फेरबदल हो गया और केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इस ध्वज को अपनाया था। अब सबसे महत्वपूर्ण जो ध्वज या झंडा है, जिसे जो आज तक भारत में प्रचलन में है, 1947 को 6वां राष्ट्रीय ध्वज आया है और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। यानी जो अभी तक जो राष्ट्रीय ध्वज थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन ये ध्वज राष्ट्रीय रूप में भारत का ध्वज कहलाया। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया। इस प्रकार ये जो ध्वज आपको दिखाई दे रहा है ये स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। आइए अब भारतीय ध्वज के बारे में कुछ विशेष बात कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं हमसे, वह है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में। इसमें बहुत सारे ध्वज से संबंधित नियम कायदे हैं। आइए कुछ नियम कायदों को जान लें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम भारतीय हैं तो हमको इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। परीक्षा अलहदा बात है और भारतीय होना एक महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने भारतीय ध्वज के नियम कायदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला नियम देख लेते हैं कि अगर ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया गया हो तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ फहराया जाना चाहिए और उतारा जाना चाहिए। आइए दूसरा नियम देख लेते हैं कि अगर ध्वज का प्रदर्शन किसी मंच पर किया जा रहा है तो जब वक्ता का मुंह श्रोता की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। तीसरा नियम देख लेते हैं कि ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाना चाहिए। इसे गाड़ी के पीछे कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। अगला नियम देख लेते हैं, किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, ना ही बराबर में रखा जाएगा। ऐसे
जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो इसे एकांत में, यानी सबके सामने इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एकांत में इसे नष्ट किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक अब रात में भी, ये हमारा नया संशोधन आया है कि भारतीय नागरिक अब रात में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि ध्वज का पोल वास्तव में लंबा हो और झंडा खुद भी चमके। अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो मान्यता मिली है, आखिर इसका श्रेय किसको जाता है, और चरखे के स्थान पर अशोक का जो चक्र है वो किसका सुझाव था। तो दोस्तों, चरखे वाला ध्वज कांग्रेस का होने के कारण इसमें बदलाव की आवश्यकता थी, और संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने चरखे की जगह अशोक चक्र रखने का सुझाव दिया, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ तक आपको बस समझ आ गई कि जो आजाद भारत का जो ध्वज है वो एक मुस्लिम महिला की देन है, जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। अब बात कर लेते हैं कि जो अशोक चक्र है ये कहां से आया है। तो दोस्तों, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्भुज, यानी 4 सिंह हैं इसमें, एक आप यहाँ पे आपको तस्वीर में 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे भी है इसमें, जिसे लाइन कैपिटल कहा जाता है। अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। देखिए, आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा, सिंह के नीचे अशोक चक्र है, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत, और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।